एक बात बहुत ध्यान से करनी कि उठने से तुरंत बाद चाय या कॉफी नहीं लेनी। सिर्फ एक चीज जिससे हमें कभी भी डिजीजेस नहीं हो। एक रूटीन हमेशा फिक्स रखो। सी ओशो ने भी कहा है कि जिस दिन आपको आपका रूटीन अच्छा लगने लगे उस दिन समझो आपकी जीत हो गई। रात को सोने की जल्दी आदत, कसरत करने की आदत, कम खाने की आदत, ऑलवेज आधा पेट। योर स्टमक इज सो मच, ओनली 1/3 ऑफ योर स्टमक यू शुड ईट solid food, 1/3 liquid food and 1/3 empty. तो हमेशा लगता है कि अभी मैं और कुछ नहीं खा सकती। दैट इज रॉन्ग। Wrong. मिक्सर आप पूरा भरो, कैसे वो चर्न होगा? नहीं होगा। पेट इज लाइक योर मिक्सर। तो you should, when you start feeling full, you should stop. गुड़ तो सबसे हीन वर्स्ट मीठी चीज जो कोई होती है, को बॉडी में जाके चिपक, क्लिम्न कहते हैं उसको, जाके चिपक जाती है। तो उसकी मिठास को निकालना या पचाना सबसे कठिन बात होती है। बहुत सारे मिडिल एज्ड लोगों को डायबिटीज है, जिसकी वजह से उनके बच्चों को, अभी बच्चे समझो लाइक 15 और 16, उनको तो डायबिटीज नहीं होगा, तो उनको क्या होगा? ओबेसिटी होगा, पीसीओडी होगा, या फिर थायराइड की कोई विकार होगा। आपके सारे हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना, वो इस पॉडकास्ट में सॉल्व हो जाएंगे एंड आई एम गारंटीइंग दैट टू यू। आज के पॉडकास्ट में आयुर्वेदिक डॉक्टर नियति चित्तालिया इज गोइंग टू सिट विद अस एंड टॉक अस थ्रू एवरीथिंग। चाहे वो गट इश्यूज हो, पीरियड्स हो, पीसीओडी हो, हम आपको उन सारी चीजों के सॉल्यूशंस देंगे। क्या ब्रेकफास्ट हर रोज खाना सच में जरूरी होता है? अभी कैसे है, एक रूल हर एक को अप्लाई नहीं होता है। हाँ, तो अभी आज का दिन देखते हैं। तुमने उठ के सुबह में क्या किया है? मैंने कॉफी पी, आई हैड बनानास एंड देन आई हैड अ वाटरमेलन। नहीं, ये तो खाना हुआ। हाँ। खाने से पहले एक्टिविटी क्या की? कुछ भी नहीं। हाँ, तो देखो, तुमने उठ के डायरेक्टली ये खाया। जैसे कि जबकि मैं उठी 5 बजे, उसके बाद मेरा एक लेक्चर था, उसके बाद मैं जिम में जाके आई, और उसके बाद में फिर मैंने ब्रेकफास्ट और दाल से बने हुए, मतलब हाई प्रोटीन 3 छोटे पराठे खाए, जिसमें मेथी, पालक, मूली के पत्ते, 5 अपनी दाल, और गेहूं का थोड़ा सा ही आटा। सो उससे बने हुए फिर 3 पराठे, उसके साथ थोड़ा उसके अंदर डाल के थोड़ा सा पनीर, बिकॉज आज मुझे एग नहीं, मतलब मेरे घर में एग नहीं था, तो एग नहीं खाना था इसके लिए। तो ये कैसे हो गया? इतना वर्कआउट अगर हम करते हैं कोई, तो उसको फिर ब्रेकफास्ट कमा लिया है। सो एवरीबडी ना, मतलब एक ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट आपको लेना ही है। हाँ, समझो आपने 6-7 बजे कुछ लोग खाना खा लेते हैं, और फिर वो समझो सुबह 6 बजे उठे, तो एक बात बहुत ध्यान से करनी कि उठने से तुरंत बाद चाय या कॉफी नहीं लेनी है। ये आदत बहुत लोगों को होती है, जिसकी वजह से करते भी है, और उनको ऐसे लगता है कि मैं उठूं तो मेरा काम जरा अच्छा हो, मतलब मेरे आई वेक अप थोड़ा, और मेरा काम सूझे मुझे, और सूझे। तो मैं खास करके औरतों को इतने साल से मैं उनको मतलब वो थोड़ा उनका टाइम मैनेजमेंट वगैरह सिखा रही हूँ, तो उनको बोलती हूँ कि आपके फ्रिज के ऊपर आप मेनू लिख के रखो हफ्ते के, ताकि रात को जो हम लोग करते हैं, इवन बच्चों को देखो, अगर अपने को उनको जल्दी उठाना है, तो रात को अगर उनको सोते समय हम लोगों ने उनको बताया कि देख बेटा कल जल्दी उठना है, तो उठ जाते हैं। या हम भी अगर अपने को पता है कि उठना है जल्दी, तो हम लोग उठ जाते हैं। तो रात को अगर हमने थोड़ी तैयारी करके रखी, तो उठने के बाद अपने को चाय पीने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो सब तैयार अपने सामने दिख रहा है अपने को। सो आप सिर्फ ब्रश करो, फिर वो थोड़ा रसोई का काम करो। प्लेटफॉर्म है, उसको पकड़ के बहुत सारी कसरत की जा सकती है। मतलब वर्किंग वुमेन भी है, अगर उनको टाइम नहीं है तो भी प्लेटफॉर्म को पकड़ के
पाँव को उठाना, हाई नीज बोलते हैं उसको, साइड नीज, साइड बेंडिंग, ये सारा करके बॉडी को थोड़ा लूजन, बॉडी को वेकन करना है। ओके, अभी आप देखो कोई भी कुत्ता बिल्ली उठते हैं, वो कैसे उठते हैं, पूरा स्ट्रेच करते हैं बॉडी को। तो एक डॉक्टर साइलस करी करके है, उन्होंने उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया है। इफ यू स्ट्रेच इन द मॉर्निंग बिफोर गेटिंग अप, यू एड 10 years टू योर लाइफ। और उठते हाउ यू हैव टू नॉट ओनली स्ट्रेच, मतलब आप समझो सोए हॉरिजॉन्टली, तो हाथ ऊपर की तरफ और पाँव नीचे की तरफ, ऐसा पूरा स्ट्रेच करो, उसको होल्ड करो 3 सेकेंड, छोड़ो, रिलैक्स, फिर से स्ट्रेच करो, 3 सेकेंड होल्ड, रिलैक्स। ऐसे 10 या 15 बार अगर आप करते हो, और उसके साथ थोड़ा अपने से हंसो, लाइक दिस चकल बोलते हैं ना, ऐसे जस्ट अ लिटिल बिट, तो कहते हैं वो खुशी पूरे अपने बदन में स्प्रेड होती है, और खुशी से हम लोग उठते हैं। मोर लाइक ग्रैटिट्यूड आल्सो। हाँ, ग्रैटिट्यूड, या अभी मतलब एक अंदर से खुशी कि जो मैं करने वाली हूँ उससे मुझे आनंद मिलने वाला है। फायदे की बात मत सोचो कि ये मैं करने वाली हूँ मेरे फैमिली के लिए, मेरे लिए, ऐसे बात मत सोचो, अंदर से मुझे खुशी मिलने वाली है। करेक्ट। सो मैं ब्रश करती हूँ तो मुझे खुशी, मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे खुशी, मैं किसी के लिए तो कुछ ही नहीं कर रही हूँ। तो वो सारा So इट स्प्रेड्स। देयर वाज अ होल प्ले बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, यू नो द फेमस पोएट, पिप्पा पासेस। ओके। बहुत ही बढ़िया वो प्ले था। ये पिप्पा करके एक लड़की है, और वो ऐसे पास हो रही है लोगों के घर के नीचे से, और घर में जो घट रहा है उसके बारे में सारी वो सोच रही है, और वो सोच रही है इसको मैं थोड़ी हंसी दूं, उसको मैं थोड़ा सेटिस्फैक्शन दूं। तो वो उसके ऊपर से उन्होंने ये किया है कि जैसे वो खुद के ऊपर हंसती जाती है। सो ये किसी को देने के लिए वगैरह नहीं, मेरे अंदर मुझे खुशी पैदा करनी है, तो अगर मैं हंसूंगी तो वो पैदा हो जाएगी। सो यू विल फाइंड देयर विल बी अ स्प्रिंग इन योर स्ट्राइड। आप उठोगे एकदम फ्रेश उठोगे, नेचुरली योर नीज विल नॉट पेन, योर पहले हील नहीं पेन होगा, आप स्टेप करोगे तो खुशी ही होने वाली है ना, नहीं तो यू आर इन पेन कि भाई ये क्यों दुख रहा है मेरा। या एनी वुमन और एनी मैन हु इज वर्किंग, उनको अभी काम पे जाना है, मतलब काम उनको अच्छा लगता है, नो डाउट, मगर सुबह उठ के, अभी तुम ही मुझे बताओ, अगर सुबह उठ के तुमको काम का ही ख्याल आए तो यू वोंट लाइक इट ना। बट अगर तुम्हें ऐसे लगे कि मैं थोड़ी कसरत करूं, मैं थोड़ा मेरे लिए टाइम स्पेंड करूं, कुछ गाना सुनूं, कुछ अच्छा सुनूं, और वो सुनते सुनते मैं मेरा काम करूं, तो देयर इज जॉय इन दैट। तो ऐसे ही ये ब्रेकफास्ट की भी आइडिया इसी के लिए है कि आपको अभी आप खाना क्यों खा रहे हो, ताकि जो आपने अभी तक जो वर्कआउट किया है उसके लिए आप पोषक खाना खा रहे हो। आगे की मत सोचो। अगर हम सोचते हैं कि अभी मैं काम पे जाऊंगी इसके लिए मैं खाना खा के जा रही हूँ, ऐसे मत सोचो। ब्रेकफास्ट अगर आपने एक्टिविटी नहीं की है तो बॉडी को अभी जरूरत नहीं है। हाँ, आपने बहुत ही जल्दी समझो डिनर लिया है 7 बजे, तो एक 8 बजे आप चाय कॉफी ले सकते हो। ओके। उसमें भी एक ऐसा है कि अब फास्टिंग 7 बजे समझो खाना खाया, तो अपने यहाँ वी स्टार्ट काउंटिंग फास्टिंग फ्रॉम 7 o'clock. It's wrong. When the food will pass from the stomach to the intestine, that is the time you have to count the fasting. So there are many experts on fasting who have written books on this. And how do we understand this time? 2 hours. After 2 hours, the food passes from the stomach into the small intestines. तो अगर आपने 7 बजे खाना खाया तो 9 बजे के बाद आपका फास्टिंग चालू होता है। ओके, आपको थोड़ा स्पीड अप करना है। तो अपने यहाँ कैसे ना शतपावली कहते हैं कि आप 1000 स्टेप्स चलो या 100 स्टेप्स चलो, तो उससे वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 1.5 घंटा। तो 1.5, और आप चलते समझो खाना खाने के बाद चलेंगे तो 20 मिनट के बाद आपको एक ऐसी डकार आएगी, विल बर्प, और उस बर्प में खाने की कोई भी टेस्ट या स्मेल नहीं होगा। इट विल बी अ क्लियर बर्प, मतलब वो खाना नीचे चला गया है। That is a sign. Digestion हो चुका है आपका। हाँ, शुरू हो चुका है। It is going into now the small intestines. इंडिया में ऐसा है कि you can also tell me, आपके घर में जो काम करने औरतें आती है, उनको शुगर चाय में कितनी वो लोग लेते हैं? बहुत। हाँ, मतलब 4-5 चम्मच भी डाल के लेते हैं। तो कैसे अपने को एनर्जी शुगर से मिलती है या फैट से मिलती है या प्रोटीन से? तो फैट और प्रोटीन की जो एनर्जी है ना, वो धीरे धीरे बर्न होते होते अपने को मिलती रहती है।
मतलब वो मिलती रहती है 4-5 घंटे चालू रहता है, विच इज गुड एनर्जी। उससे न्यूट्रिशन भी मिलता है। शुगर मतलब सिर्फ एनर्जी, खोखली कैलोरीज सिर्फ, मतलब एनर्जी मिल रही है मगर वो तुरंत बर्न आउट भी होगी। सो आई नोटिस्ड कि पीपल कुड लिफ्ट बेटर वेट्स इन ओल्डन टाइम्स। मेरे घर में ही एक कबाड़ था, आई लिव ऑन द 4th फ्लोर। तो जो कूली ऊपर लेके आए थे, आराम से लेके आए थे 20 years बैक, एंड अभी वो नीचे उतारना था तो उतने ही कूली थे मगर वो नहीं उतार पा रहे थे। आई रियलाइज दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डाइट, क्योंकि मैंने ही उनको चाय दी थी और उन्होंने कहा मैडम थोड़ी और शक्कर, हमको ये बहुत फीकी चाय है, तो आई हैड पुट एक्स्ट्रा शुगर फॉर देम। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि ये शुगर से एनर्जी ये लोग ले रहे हैं या आलू से ले रहे हैं। देखो कहीं भी आप जाओ तो ब्रेकफास्ट के लिए आलू की सब्जी पूरी होती है, सो दिस इज प्योर, पूरे कार्बोहाइड्रेट्स ना, मतलब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और वड़ा पाव भी बहुत फेमस है, बहुत फेमस, एग्जैक्टली। उससे अच्छा 2 अंडे और ब्रेड खाओ, तो यू गेट न्यूट्रिशन, धीरे धीरे एनर्जी मिलती रहेगी, फास्ट नहीं, फास्ट, और स्पाइक होके गिर भी नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे अपने को मिलती ही रहेगी। अच्छी। ओके, इंटरेस्टिंग। तो जो ना मैं आपको मॉर्निंग रूटीन पूछने ही वाली थी कि हाउ शुड वी स्टार्ट आवर डे, और आपने इतने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया है, बिकॉज आजकल तो इतनी बुरी हैबिट है कि यू वेक अप एंड यू स्क्रॉल ऑन इंस्टाग्राम, व्हिच इज सो बैड, राइट? तो ये फर्स्ट, मतलब आपने बोला कि हंसना चाहिए, स्ट्रेचिंग करना चाहिए, बट एक चीज, मतलब वंस यू वेक अप, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो हमें करनी चाहिए इन द मॉर्निंग? See, first thing I say, you get up and you go and stand in front of the mirror to brush your teeth. तो खुद को नमस्ते जय करो और बोला हेलो गुड मॉर्निंग। तो एंड यू सी हाउ योर डे स्टार्ट्स। और इस तरीके से डे स्टार्ट करो। फिर उसमें फर्स्ट थिंग शुड बी योर एक्सरसाइज। ऑलवेज कोई भी एक्सरसाइज करो, किचन भी छोटी सी जगह में, यू नो, आई यूज्ड टू गो एंड टीच विमेन हु लिव इन द हट्स कि छोटी सी एक टाइल है, उसके ऊपर खड़े रह के आप क्या क्या कसरत कर सकते हो। वाह, बहुत सारी कसरतें हैं जो आप कर सकते हो। और पूरा दिन आप कंप्यूटर के सामने बैठे, ये सारा जकड़ जाता है, आंखें जकड़ जाती है, तो कितनी सारी कसरतें हैं। फ्लो जैसे आप कर सकते हो, ये हस्तपादासन हुआ, नीचे टच डाउन किया, फिर थोड़े हाथ लंबे किए, फिर उनको पीछे लिया, फिर आगे लिया, पीछे लिया, इतना भी करो, अपना बॉडी को मूव करो जितना भी हो सके। फिर द्विकोणासन है, त्रिकोणासन है, ये सब खड़े खड़े आप आराम से कर सकते हैं। बैलेंसिंग आसन है, नटवरासन है, वृक्ष मतलब पाँव को वो करके वृक्षासन, हाथ ऊपर करो, बैलेंस करो खुद को। तो पूरा दिन आपका बैलेंस, ट्रेन में जाना होता है, बस में बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। और बैलेंस इसके लिए भी बहुत जरूरी होता है कि अपना काम भी बैलेंस्ड हो, कि आप पूरी तरह के आपसे आपका फोकस हो आपके काम पे, वो उसके लिए वो बैलेंसिंग आसन एक तो रोज करना चाहिए। एंड यू नो, ऐसे क्विक फिक्स मत करो कि 15 मिनट में मैं कसरत करूं। ओके, समझो पूरा हफ्ता अपने को सिर्फ काम पे जाना है तो 15-20 मिनट मिलते हैं। बट सैटरडे संडे वीक में कोई बैंक हॉलीडे हो तो अपने पास कैलेंडर होता है, अपने को मालूम है कि इस दिन बैंक हॉलीडे है, उस दिन ट्राई करो कि 1 से 1.5 घंटे कसरत हो सके। तो क्या होता है, वो 3 दिन या 2 दिन भी 1.5 घंटे की कसरत विल गो अ बिग वे इन द होल वीक आपको फ्रेश रखने में। तो द फर्स्ट थिंग शुड बी एक्सरसाइज। यस, एंड इवन बिफोर गोइंग टू बेड, जैसे आप घर पहुंचो, समझो काम करके आप घर पहुंचते हो 6-6:30 बजे, तो आप पहले एक बात करनी चाहिए, सिट ऑन अ चेयर और आपके पाँव के तलवे को, जैसे बच्चों को स्क्वीज मसाज कैसे करते हैं वैसे टोस को स्क्वीज मसाज करो नीचे से, फ्रॉम द, ये आपका अब सोल है तो फ्रॉम द सोल्स ऑफ बॉल्स ऑफ योर फीट, उनको ऐसे मसाज करो अच्छी तरह से, स्क्वीज करके पूरी उंगलियों को, फिर उनको ऐसे मोड़ो, थोड़ा एंकल को गोल गोल घुमाओ। फिर आपके घर की चप्पल हो तो वहां से बाथरूम जाके गर्म पानी से पाँव को धो, नॉट नेसेसरली कि आपको डिप करके रखना चाहिए। फिर थोड़ा सा अगर नमक है तो नमक, अपना जो आयोडाइज सॉल्ट, वो जाड़ा नमक मत लो, अदरवाइज इट कॉजेज एब्रेशंस। पतला नमक जो हम टेबल सॉल्ट यूज करते हैं उसको, उससे अच्छी तरह से पाँव को रब करो, फिर साबुन से गर्म पानी से धो डालो, सो चिकनाई पूरी निकल जाती है। इससे क्या होता है, आपको रात में बहुत अच्छी नींद आती है। Wow, okay. And it's like a way to tell your body thank you. So even थोड़ा सा सर्वांगासन 2 मिनट, पाँव को 90 डिग्रीज रख के थोड़ा ऐसे 2 मिनट रखो, बैठ के, सो के पीठ पे सो के
90 डिग्री, अगर सर्वांगासन होता है ऊपर पूरी कमर जाती है तो हाँ, ठीक है, हाँ, नहीं जाती है तो 90 डिग्रीज। कैसा है योगा में है ना, कोई सही या गलत नहीं होता, जो जिसको होता है जितना उतना करो, हाँ, और हर दिन कितनी मेरी प्रोग्रेस हो सके उसको देखो। yes. तो आज 90 डिग्रीज होता है, कोई बात नहीं, कल थोड़ी कमर उठाने की कोशिश करो। और हमने नाइट टाइम रूटीन की बारे में बात की, हाँ बट एक बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम है ना रात को, कि बहुत लोग ना एक ही साइकिल में सो नहीं पाते, देखिए हाँ, वेकिंग अप थ्रू द नाइट। हाँ ऐसा क्यों होता है और इसके लिए कोई सोल्यूशन है? हाँ, ये कैसा है कि पूरा दिन हम लोग कुछ काम में रहते हैं, हाँ, और अपने यहाँ मैंने देखा है इंडिया में लोग बहुत देर से सोते हैं, बिकॉज टीवी रहता है, yes. एक लाइट रहता है हाँ. घर में। सिटीज में देखो घर भी छोटे रहते हैं, बच्चों को अगर पढ़ाई करनी है तो दी एल्डर्स कांट से हमको सोना है। Of course. सो व्हाट आई टेल यू नो, यू मस्ट लर्न टू फेज आउट। Okay. तो फेज आउट मतलब क्या, अभी जो आई गार्ड मिलता है उसको लगाओ, देन लर्न टू, जैसे हम लोग अर्जुन को कहते हैं गुड़ाकेश, मतलब कभी भी उसको चाहिए वो सो सकता था। हाँ. तो यू नो देयर इज अ टेक्निक। Okay. मैं अभी देख रही थी कि एक अमेरिकन मिलिट्री को सिखाते हैं ये टेक्निक। तो जब भी मैंने पढ़ा अमेरिकन मिलिट्री, तो मिलिट्री शब्द से मुझे ध्यान आ गया अर्जुन का। हाँ. तो अर्जुन भी तो ही वॉज अ Yes. वॉरियर। Yes. तो Yeah. मैंने सोचा वो भी यही टेक्निक शायद यूज करता होगा। कैसे है, हाँ. अपने पूरे फेस को रिलैक्स करना है। अभी आज तुम घर जाओ तो यू प्रैक्टिस I दिस, will, हाँ? I will, yes. कि स्टार्ट फ्रॉम योर फोरहेड, हाँ. योर आईज स्टार्ट रिलैक्सिंग योर होल फेस, एंड यू विल रियलाइज विद इन अ फ्यू सेकेंड्स हाँ. तुम्हारा मुंह ऐसे पूरा खुल जाएगा, जैसे पूरा रिलैक्स। हम रिलैक्स होते तो अपना मुंह Yeah. खुल जाता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे, यू नो, हाँ. लाइक जैसे हम सोते हैं जैसे थोड़ा सा मुंह खोल के, Yes. एंड विद इन अ मिनट और टू यू विल फॉल asleep. दिस इज स्पेशली फॉर द मिलिट्री पीपल, क्योंकि उनको तुरंत सोना रहता है, ताकि विद इन एन आवर दे हैव टू वेक अप और So just with व्हाटएवर। our hands we No, have. not with, I just tell yourself, let my forehead, I want to relax my face, I want to relax my face. तो ये सारा ना एकदम तुमको रिलैक्स जैसे लगेगा, it's like as though it's falling down on the pillow like that. So तो just ये talk to yourself. या तो internally. ये ऐसे fall down होगा तो मुंह थोड़ा सा ऐसे खुलेगा ना, because the lips will part a little bit, हाँ. and you'll run, and then you know you're going like. Wow. So I tried this out many times, And it it works. It really works, and you go to bed so soundly. हाँ. और ये जो 6-6:30 बजे अगर पाँव को मसाज किया होता है, हाँ. मैं इतने सालों से लोगों को कहती थी कि सोते समय बेड के बाजू में आप कोकोनट ऑयल या कोई मॉइस्चराइजर ऐसे रखो, सोल्स को मसाज करके सो जाओ। हाँ. बट मेनी पीपल वर टेलिंग मी नहीं डॉक्टर, इट्स नॉट वर्किंग सो वेल। तो मैंने ट्राई किया खुद। जब भी मैं इवनिंग में एक्सरसाइज हाँ. करती हूँ तो एक्सरसाइज के बाद आई ट्राइड टू मसाज, हाँ. और मुझे ऐसे लगा कि आई स्लीप लाइक अ बेबी, मतलब बिल्कुल हिलती नहीं मैं। हाँ. सो आई रियलाइज कि इसका असर थोड़ी देर के पहले, मतलब बाद होता है, Okay. तुरंत नहीं होता है। हाँ. एंड देन आई स्टार्टेड टेलिंग माय पेशेंट्स कि आप जरा थोड़ा जल्दी करो, Oh. तो इट वर्क्स बेटर। और मैं ना कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही थी और मैंने नेवल ऑयलिंग के बारे में पढ़ा था कि हाँ. बिफोर यू गो टू बेड जस्ट ऑयल योर नेवल। हम्म। एग्जैक्टली वो टेक्निक क्या होती है और क्या वो सच में हेल्प करती है हमें? ये टेक्निक है ना, कोई आयुर्वेद में लिखी हुई नहीं है। ओह. नेवल जो अपना ऑर्गन है हाँ. ना, मतलब जो एरिया, वो उधर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं रहता, कोई भी नर्व सप्लाई नहीं रहता है। हाँ, तो इट्स वो, मतलब इट इज टोटली बेसलेस एंड अनसाइंटिफिक। ओके, बट अगर हम नेवल में थोड़ा तेल डालते हैं तो बिकॉज द स्टमक पूरा दिन डाइजेशन वगैरह की वजह से उसको थोड़ा अच्छा लगता है। अगर हाँ. आपको मसाज करना ही है तो पेट को कैसे राइट हैंड साइड से ऊपर की तरफ, फिर बीच में फ्लैट, हाँ. और लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ, पेट को इस तरीके से मसाज करने से पूरी गैस निकल जाती है अपने पेट से। और ऑयल के साथ? ऑयल के साथ या सोप, इफ यू आर इन द बाथरूम। हाँ. अगर आप ऑयल समझो यू आर फॉरगॉटन टू मसाज टुडे, तो हाथ पे साबुन तो ले सकते हैं। Yes. तो साबुन लेके हाथ को ऊपर की तरफ फ्लैट और नीचे की तरफ ऐसा 20 बार आप करो। तो बिकॉज सीकम जो है ना नीचे हाँ. का इंटेस्टाइन, Yes. इट इज लाइक अ डेड एंड, तो वहां पर गैस कभी कभी भर जाती है। क्योंकि बहुत लोग आयुर्वेद के नाम पे बहुत सारी टेक्निक्स बेचते हैं, Yes. पर शायद वो Yeah. साइंटिफिक नहीं नहीं है। जैसे गुड़ है,
हाँ अभी लोग ऐसे कहते हैं कि आयुर्वेद में तो गुड़ को बहुत अपने सामने चरक है, उसमें हाँ। लिखा हुआ है गुड़ तो सबसे हीन वर्स्ट मीठी चीज जो कोई होती है, हाँ। क्योंकि बॉडी में जाके चिपक, क्लिम्न कहते हैं उसको, हाँ। जाके चिपक जाती है। हाँ। तो उसकी मिठास को निकालना या पचाना सबसे कठिन बात होती है। ये ना आपने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था, एंड देन मैं जब ऑफिस में गई थी तो मेरी एक कलीग ना, शी वाज लाइक आई वोंट यूज शुगर, आई विल यूज जैगरी फॉर माय हाँ। कॉफी। तो आई एक्सप्लेन टू हर कि Yeah. नो, इट It's going स्टिक्स टू to योर stick, yeah. स्टमक, सो डोंट यूज इट। एंड शी Yeah. वाज शॉक्ड क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है। क्योंकि देखो लोगों का फोकस क्या है हाँ। कि जैगरी इज नेचुरल, मतलब गुड़ को अभी इफ यू आर बाइंग द नेचुरल जैगरी, हाँ, नॉट द प्रोसेस्ड वन, तो इट इज नेचुरल एंड शुगर इज केमिकल। More मगर processed, refined. हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। दोनों ईख से भी बना हुआ है, शुगर केन से, तो दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाने का काम सेम है, मगर उसमें गुड़ हानिकारक ज्यादा है। और आजकल देखो जैसे कि ये गुड़ की चाय और कॉफी प्रचलित ज्यादा हो गई है, डायबिटीज हैज बर्स्ट इन इंडिया। पहले कैपिटल था, अभी मुझे लगता है ऐसे जैसे कि कोई बर्स्ट हो गया, जिसको पूछो मुझे डायबिटीज है, जिसको पूछ, पहले इतना नहीं, मतलब इट वाज देयर बट इतना नहीं था। ये गुड़ की चाय होने से ज्यादा हो गया है। गुड़ अपने यहाँ बोला है खाइए तो चिक्की में, तो उसमें कैसे रफेज है, तिल का रफेज है, yes. या मूंगफली का रफेज हाँ. है, चने का रफेज है, उसके साथ अगर आपको खाना है तो वो भी एकदम मॉडरेशन में, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो अगर लोगों को आदत है चाय और कॉफी में कुछ मीठा, शक्कर डालो, शक्कर डालो। हाँ, मतलब आप अगर कसरत नहीं कर रहे हो और आपको शुगर नहीं खानी है, तो मैं कहती हूँ शुगर को धीरे धीरे कम करते जाओ। आप समझो 1 चम्मच लेते हो तो देन मेक इट 3/4 ऑफ अ टीस्पून, देन मेक इट हाफ टीस्पून, तो धीरे धीरे अपनी जो टेस्ट बड है उसको आदत पड़ जाती है। बट अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो यू कैन हैव 2 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन द होल डे। बट जैसे लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्रेकफास्ट में जो चीजें मीठे में परिवर्तित होती है उनको आप टाल सकते हो, जैसे पोहे है, उपमा है, ब्रेड बटर है, कोई लोग चाय चपाती खाते हैं, या फिर इडली डोसा, ये सारी चीजें शुगर में परिवर्तित होती है। प्योर कार्ब्स है, इसमें कोई प्रोटीन, वड़ा पाव है, भजी पाव है, समोसे है, ये सारी चीजें अवॉइड करना चाहिए। हाँ, इनको अवॉइड करो। जैसे मैंने अभी बोला दाल के पराठे, मतलब 5 दालों को बॉईल करके उसी में थोड़ा सा आटा डाल के वो पराठे हो सकते हैं। दाल के डोसे हो सकते हैं। आप 5 दाल नहीं यूज करो, आज 1 दाल का मन है तो 1 दाल यूज करो, या स्प्राउट्स है, मूंग है, मटकी है, चौली है, उनके डोसे हो सकते हैं। फिर थाली पीठ जो है वो हो सकता है, पनीर के सैंडविचेस हो सकते हैं, या अगर आपने रागी के डोसे बनाए तो उसमें पनीर का स्टफिंग करो और खूब स्टफिंग करो, डोसा पतला सा बनाओ ताकि ग्रेन्स कम जाए और प्रोटीन ज्यादा जाए, और उसके साथ कोई प्रोटीन दूध या प्रोटीन का पाउडर डाल के आप दूध पी सकते हो। पर सैंडविच में तो ब्रेड अच्छा नहीं होता ना हमारे लिए। ब्रेड देखो, मतलब ब्रेड लेना है, पनीर के साथ हम ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग 1 स्लाइस इट्स फाइन, बिकॉज ब्रेड में यीस्ट भी होता है। So nowadays you know ना न्यूट्रिशनल यीस्ट आता है। तो पीपल हु आर वेगन, तो उनको फिर कैसे B12 मिलेगा, तो न्यूट्रिशनल यीस्ट वो लोग यूज करते हैं। तो यीस्ट जो ब्रेड में होता है, इट इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, और उसको फुला के, मतलब जैसे बिकॉज ऑफ दैट द B12 इन द फ्लोर इंक्रीजेस। और आप जब ये बात कह रहे थे, आपने ना कहीं B12 के बारे में मेंशन किया, और ये एक्चुअली एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, एंड इवन आई हैव फेस्ड दिस, दैट आजकल विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है। आई हैव फेस्ड इट, एंड लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी हैव फेस्ड इट, अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हैव फेस्ड इट। तो ये विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी आजकल इतनी बढ़ क्यों रही है? ये क्या होता है, यूवी रेज अपने को नहीं मिल रहे हैं। मतलब सनशाइन में भी आप अगर बैठो तो भी जितना हमको D3 की जरूरत है वो तो नहीं मिल रही है। मतलब एक स्टडी हुआ है हॉकर्स में, जो पूरे दिन धूप में खड़े रहते हैं, धूप में घूमते हैं, उनमें भी D3 की डेफिशिएंसी। तो वो कैसे ना, मतलब जो अपने को धूप मिल रही है वो नहीं मिल रही है। कच्चे दूध में से, अंडे में से भी D3 थोड़ा प्रमाण में मिल जाता है, बट आजकल कच्चा दूध भी हम लोग नहीं पीते हैं। इवन मिलता है वो पास्चराइज, इट इज गुड बिकॉज उसमें जर्म्स ना हो, इसके लिए वो पास्चराइज किया जाता है, बट देन वी डोंट गेट द D3। सो देन आई एडवाइज पीपल, देन रादर देन लिव विथ अ डेफिशिएंसी, सप्लीमेंट लेना अच्छा है। एंड वेजिटेरियन फूड में से तो B12 मिलता ही नहीं अपने को। सो यू हैव टू, मतलब फर्मेंट चीजें भी लो तो खूब ज्यादा प्रमाण में लेनी पड़ती है।
तो देन सप्लीमेंट्स लेना अच्छा है, बिकॉज सप्लीमेंट्स अगर नहीं लेते हैं तो यू एंड अप तुम्हारे बोन्स दर्द होंगे, तुम्हारे मसल्स, और फिर वो पोस्चर भी कॉम्पेंसेट होगा ना। मैं बहुत औरतों को देखती हूँ, मैं अभी जहाँ एक गांव में रहती हूँ, तो बहुत सारी औरतों को घुटने में दर्द, उनके चलने में उनका गेट अलग हो गया रहता है, और उनको मैंने कहा कि आप इस तरीके से चेंज करो, तो पीपल आर नॉट वेरी ओपन टू सच आइडियाज। मतलब मैं अगर उनको बोलूं कि आप फास्टिंग एक रिलीजियस दृष्टि से करने से, यू डू इट फ्रॉम फिजिक हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप रिलीजन के लिए फास्टिंग करते हो तो सारी गलत चीजें खाते हो, पूरी शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, ऑयली भी होते हैं, एंड देन यू एंड अप पुटिंग ऑन वेट, यू नो। तो उससे अच्छा है कि आप अपनी बॉडी के लिए फास्टिंग की कोई थिंक संकल्पना करो, तो इट विल सर्टनली हेल्प यू। ओके, और हम कुछ खा सकते हैं टू अवॉइड विटामिन बी, B12 एंड D3 डेफिशिएंसी? आई टेल टू टेक सप्लीमेंट्स, क्योंकि खाने से अपने को नहीं मिलता है जितना चाहिए। अगर नॉनवेज खाते हो तो श्योर, हाँ, चिकन है, फिश है। मेरे पास तो एक पेशेंट थी, उसको कैल्शियम शेयर डेफिशिएंसी, और उसको बहुत हड्डियों में दर्द वगैरह होता था, और वो एक ऑर्थोपेडिक के पास गई, तो उन्होंने बोला कि ऑस्टियोपिनिया तो छोटे बच्चों को तो होगा ही नहीं, शी इज ए टीनेजर, तो ये तो तुम्हें न्यूट्रिशनल ही डेफिशिएंसी है। तो लकीली शी इज ए फिश ईटर, तो साल्मन्स होते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा वो ये होता है कैल्शियम, एंड इवन जिसको वो आई डोंट नो द इंग्लिश नेम, बांगड़ा बोलते हैं मराठी, उसमें भी बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। एंड लकीली शी लिव्स ऑन द सी कोस्ट, रोज खा के पूरा, मुझे कहती है मेरे सारी हड्डियां दर्द होना बंद हो गए, एंड लाइक सो डाइट इज इम्पोर्टेंट, एंड जब भी हम आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं, जो शायद एलोपैथी में इसका मेंशन नहीं होता है, इज द 3 दोषास। ये हम आयुर्वेद में मेंशन होती ही है ये, बट मुझे ना इसमें इन डेप्थ जाना है, बिकॉज लोगों को शायद पता नहीं है कि उनमें किस दोषा का मिक्स है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ, मतलब कैसे है कि एक तो वात पित्त कफ, तो 3 दोष अपने को पता हो गए, बट लाइक यू सेड कि हर एक में प्योर दोष नहीं होता है, कोई कॉम्बिनेशन होगा। तो कॉम्बिनेशन कैसे देखना है कि अभी समझो एक लड़की है, अमंग योर फ्रेंड्स आल्सो यू मस्ट बी सीइंग कि वन फ्रेंड टैन्स मोर देन द अदर फ्रेंड, तो वो पित्त प्रकृति है, प्रधान, हाँ, मतलब उसकी प्रधान प्रकृति पित्त की है, लाइक दैट। फिर कोई ऐसी होगी कि आप लोग बस में या ट्रैवल करते हैं, तो उसको मॉर्निंग वो सिकनेस, वो है मोशन सिकनेस, तो वो कफ प्रकृति है। मतलब उसका कफ ज्यादा है, पित्त के साथ उसका वो है कॉम्बिनेशन। दिस इज जस्ट एन आइडिया आई एम गिविंग यू, बहुत और भी लक्षण होते हैं। अ कफ पर्सन इज यूजुअली ओबेस, वात पर्सन इज यूजुअली वेरी थिन, कोई ऐसे होता है ना, दे आर ऑलवेज वेरी फिजिटी, तो 100% वात वाले होते हैं। तो अभी तुम यू विल स्टार्ट लुकिंग इनटू योर फ्रेंड्स। यस आई विल। तो मुझे देख के आपको क्या लगता है कि मेरी वात पित्त प्रकृति हो? वात पित्त, तो पर्सनालिटी से भी समझ आता है? पर्सनालिटी से भी समझ। और क्या होता है, इतने साल अभी मैं सिखा भी रही हूँ प्रकृति, अभी इतने पेशेंट्स भी देख रही हूँ, और हमारे समय में जो टीचर्स रहते थे ना, वो हमको एक दूसरे की प्रकृति भी एग्जामिन करने को बोलते थे। और ऐसे भी होता था कि तुमको कोई उसको सवाल नहीं पूछने हैं, सिर्फ उसको देख के तुम्हें ये कहना है। हमारे टाइम तो एग्जाम में भी ऐसी चीजें आती थी कि ऑल वाइट थिंग्स यूज्ड टू बी केप्ट। हमको आयुर्वेद में एक रसशास्त्र करके सब्जेक्ट होता है, यू मस्ट हैव हर्ड कि भस्म वगैरह होते हैं हमारी दवा में, तो वो जो फील्ड है उसको रसशास्त्र कहते हैं। तो उसमें एक एग्जामिनेशन में सारी वाइट, मतलब नमक एकदम फाइनली पाउडर्ड सॉल्ट, सोडा, फिर एक मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वो शुद्ध होने के बाद वाइट हो जाते हैं। जैसे फिटकरी है, फिटकरी को शुद्ध करने के बाद वो पूरा पाउडर होके सोडा या फिटकरी यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। तो ऐसे सारी वाइट चीजें रखी रहती थी, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई दूर से उनको। At the most you can touch a little bit to see the how fine the grains are, but we were supposed to just see and tell what it is. तो वो कहते थे कि आप अगर इसको आइडेंटिफाई कर सको, तो जैसे पेशेंट आए तो आप जरूर आइडेंटिफाई कर सकोगे। और सारे दोषों को रिलेटेड क्या क्या इलनेस हो सकती है? हाँ, देखो अभी कैसे है, एक मतलब आपका शरीर, लाइक अभी मैंने कहा तुम पित्त वात हो, अगर तुम्हारा रोग पित्त और वात का होगा ऐसे नहीं,
तुमको कफ का भी रोग हो सकता है। तो जिसकी जो टेंडेंसी या जिसके शरीर में जो चीज की विकृति है, उसका एक ये है, यत्र संगाः ख वैगुण्यात् व्याधिस्तत्रोपजायते। ख मतलब आकाश। ओके ना, आयुर्वेद है ना, अगर उसको सिंप्लीफाई किया जाए तो फिजिक्स के रूप से, तो इट इज लाइक द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तुम यहाँ पर बैठी हो, मैं वहां बैठ नहीं सकती क्योंकि तुम बैठी हो ना। सो मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तुम उठोगी तो मैं बैठूंगी, या वो खाली है चेयर तो आप बैठ तो कोई भी बैठेगा, हाँ। राइट। तो मेरे शरीर में कोई भी जगह खाली है तो वहां पर जो दोष का प्राबल्य है वो वहां जाके बैठेगा और रोग करेगा। सो किस, और वो ख वैगुण्य मतलब वहां पर वो नाजुक होना चाहिए, दैट एरिया। ओके, मतलब समझो कि मैं हूं और तुम हो, दोनों हम लोगों को रोज बैठ के या घर पे झाड़ू निकालने की मतलब है अपने को काम। तो मेरी बैक दुखेगी, तुम्हारी बैक नहीं दुखेगी, क्योंकि मेरी बैक में ख वैगुण्य बैक में है, तो वहां ही जाकर वात बैठेगा। और तुमको शायद बेंड होके, शायद अगर किसी की कफ प्रकृति है तो उसको उबकाई आएगी या उसको रिफ्लक्स होगा, गैस्ट्रिक, तो मतलब तुम्हारी विकृति पेट से है। सो वही चीज बेंड होके हम दोनों काम कर रही हैं। मेरी पीठ में दर्द होता है, तुमको आगे की वहां दर्द हो, तो जहां पर ख वैगुण्य है वहां पर रोग होगा। तो ऐसे प्रकृति से रोग नहीं नक्की होता। आपके शरीर में जो वैगुण्य है या फिर जो घरों में चल के आ रहा है जो रोग होता है, तो एक्चुअली हेरिडिटरी तो होता ही है, मतलब फिजिक अपना हेरिडिटरी रहता है, बट अगर वो किस वजह से होता है, बिकॉज अपनी डाइटरी हैबिट सेम रहती है। सी आई एम अबाउट योर फ्रेंड्स ऑल्सो। कोई तुम्हारी फ्रेंड की शादी हो गई समझो, तो वो कहती होगी कि उस घर में अलग से खाना होता है। मेरे घर से बहुत लड़कियों को प्रॉब्लम भी होती है, कभी कभी वो पचता भी नहीं है वगैरह। बट आई टेल गर्ल्स, प्री मैरिज में इवेल्युएट करो व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड। तुम्हारे घर में जो रोग है उसको अगर कट डाउन करना है तो वहां जाके देखो कि उसके विरुद्ध क्या आहार अब तुमको मिल रहा है, उसको एक्सेप्ट करो। और उस घर में देखो जो रोग है तो उनको यहाँ के डाइट की आदत डालो, तो दे कैन गेट रिड ऑफ दोज डिसीजेस लाइक दैट। Oh, that is so interesting. Yeah, so you have to balance, counterbalance. So अगर आप खाने की आदत को बदलो तो you can cut that process of that disease ना। कफ को पचा सकती है, उसमें कफ जाती है आजकल, डायबिटीज जैसे, डायबिटीज का ही उदाहरण लेते हैं। बहुत सारे मिडिल एज्ड लोगों को डायबिटीज है, जिसकी वजह से उनके बच्चों को, अभी बच्चे समझो लाइक 15 और 16, उनको तो डायबिटीज नहीं होगा, तो उनको क्या होगा, ओबेसिटी होगा, पीसीओडी होगा, या फिर थायराइड की कोई विकार होगा। कोई भी बच्ची जो है 12-13 साल की अगर बढ़ नहीं रही है, खास करके लड़कियों में ज्यादा दिखाई देता है, लड़कों में भी थायराइड का थोड़ा दिखाई देता है, तो मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ तुरंत पहले आप थायराइड की टेस्ट करो, बिकॉज दिस इज द एज। अगर अभी हाइट नहीं बढ़ी तो फिर वो कट हो जाएगी प्रोसेस। तो आप अगर चेक करते हो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उसके लिए अगर आप दवा वगैरह करते हो तो चाइल्ड ग्रोज वेरी फास्ट। ऐसे होता है। So we need to identify all this earlier only. तो पेरेंट्स, आई टेल पेरेंट्स, एक बहुत अच्छी किताब है उसके ऊपर, बी अ गुड एंसेस्टर, मतलब गिव योर चिल्ड्रन द गुड जीन्स। अभी देखो समझो मुझे डायबिटीज है, अभी तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट आई कैन सी टू इट कि मेरे बच्चों को ना हो। तो उनको एक्सरसाइज की आदत डालो, उनको शक्कर ना खाने की पहले से ही मतलब इच्छा ही ना हो, तो लड्डू वड्डू बनाना घर में बंद कर दो। सो नॉट ऑलवेज मेडिसिन ओनली वर्क्स, यू नो। उसको मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, आप ऐसे आहार, विहार और औषध, उसको 3 भागों में, आपकी जो चिकित्सा है ना उसको 3 भागों में डिवाइड करो। आहार सही करो, मतलब नाउ यू बिकॉज यू यूटिंग मोर स्वीट और हैवी, उसको मैं कम करूं। तो तुम पित्त प्रकृति की हो तो यू विल सर्टनली स्टार्ट लाइकिंग दोज थिंग्स एंड दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग योर पित्त। मैं थोड़ा तुमको बोलूं थोड़ा मसाला डाल के खाओ तो तुम्हारा पित्त बढ़ जाएगा, तो ऑलरेडी पित्त है, बढ़ जाएगा, वो कफ को पचाएगा, लाइक दैट। सो आहार है, फिर विहार है, फिजिटी करूं तुमको तो विहार विल हेल्प, एंड फिर जरूरत पड़े तो औषध है। ओह नाइस। और अगर कोई एक ऐसी एक चीज आप बता सकते हो, सिर्फ एक चीज जिससे हमें कभी भी डिजीजेस नहीं होंगे, तो वो क्या होगी एक चीज? ओके, वो है मतलब अपना दिनक्रम, रूटीन। एक रूटीन हमेशा फिक्स रखो।
सी ओशो ने भी कहा है कि जिस दिन आपको आपका रूटीन अच्छा लगने लगे उस दिन समझो आपकी जीत हो गई। और जीत मतलब नॉट ओनली स्पिरिचुअली, हाँ फिजिकली भी आपकी जीत हो गई। आपको समझो आदत हो गई सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठने की। हाँ, रूटीन ऐसा दिनक्रम, वो आयुर्वेद के हिसाब से दिनक्रम, हाँ मतलब वो रूटीन कि सुबह आप जब 4:30 बजे उठते हो तो आपके शरीर में कैल्शियम और आयरन छोड़ा जाता है। बट उस समय आप जगे हुए रहना जरूरी होता है। अगर आप सोए हुए हैं तो आपके शरीर में वो सर्कुलेशन नहीं होगा। नहीं। तो आप उठोगे, आपको नेचुरली उत्साह लगेगा ना। अगर कैल्शियम सर्कुलेट होता है, आयरन सर्कुलेट होता है, तो मुझे आई गेट एन इम्पेटस कि मैं कुछ करूं, राइट। हाँ तो वो फिर रात को सोने की जल्दी आदत, कसरत करने की आदत, कम खाने की आदत, ऑलवेज आधा पेट खाइए। तो हम लोग जब शादी में जाते हैं तो वो जो यो यजमान होते हैं वो आके हाँ। बोलते हैं सावकाश जेवा, मराठी में होते सावकाश जेवा। यस स अवकाश जेवा मीन्स थोड़ा अवकाश पेट में रखिए। अवकाश मतलब थोड़ी जगह खाली रखिए, पूरा पेट भर के ना खाइए। I never knew this. Yes, so it is like your stomach is so much. हाँ Only 1/3 of your stomach you should eat solid food, 1/3 liquid food, and 1/3 empty. तो हमें जो लगता है कि अभी मैं और कुछ नहीं खा सकती, दैट इज रॉन्ग। Wrong. मिक्सर आप पूरा भरो, कैसे वो चर्न होगा? नहीं होगा। पेट इज लाइक योर मिक्सर। हाँ तो you should, when you start feeling full, you should stop. फिर लगे ना तो उसको निकाल के रखो, वेस्ट नहीं करना है। तो एक डब्बे में निकाल, मैं कैसे कहती हूँ ऑलवेज, हम लोग परोसते हैं पहले, तो परोसने के बाद ना खाना शुरू मत करना, पहले तो उस थाली को निहारो। अपने यहाँ इतने सारे रंग होते हैं खाने में, तो उसको पूरी अच्छी तरह से देखो, फिर सब कुछ थोड़ा सा निकालो। और जो ग्रेन्स है ना उसको जरा ज्यादा ही निकालो। मतलब रोटियां 2 है तो सिर्फ आधी ही रखो पहले, और सब्जी दाल उसके 4 गुनी लो। तो ये प्रोटीन, मतलब वेजिटेरियन है ना तो ये प्रोटीन का गणित हो गया। हाँ नॉनवेज खा रहे हो तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग मसाले वाला चिकन और फिश, उसको स्टर फ्राई करो। सिर्फ थोड़े से बटर या घी पे, घर के घी पे स्टर फ्राई करो वेजिटेबल्स, और नमक से डालो, हर्ब्स डालनी है थोड़ी, तो बहुत बढ़िया लगता है और इतना पेट हल्का लगता है ना। एंड वंस यू स्टार्ट लाइकिंग दैट कि वो हल्का पेट क्या हाँ, है, मतलब उसको ना शब्दों में नहीं कहा जा सकता, उसको आपको संवेदना से Yes. आपको फील करना है। करेक्ट। देन यू स्टार्ट लाइकिंग इट कि ये बहुत अच्छी संवेदना है, लेट मी ट्राई इट आउट अनदर 3-4 टाइम्स। सो 3-4 टाइम्स इन अ वीक ऑल्सो थोड़ा कम खाते हो ना, बहुत फर्क पड़ता है। इफ यू सी ना, जो पक्षी होते हैं ना वो विंटर में 5:45 बजे वो बोलने लगते हैं, और अभी समर है ना 4:30 बजे बोलने लगते हैं। You see the birds, observe the birds, and we must always try to get up at least 10 to 15 minutes before the birds. That is our tendency. तो अपनी टेंडेंसी से उठो। सो वेक अप विद नेचर। Yes, and then slowly आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आप उठने लग Yeah. जाओगे। True. तो ये दिनचर्या बदल जाती है, उसके साथ दिनचर्या में आहार भी बदल जाता है। अभी देखो, अभी अपनी गर्मी होती है, बहुत यू कैन टेल मी, खाने को मन ही नहीं करता। हाँ, बिल्कुल नहीं, लिक्विड्स पीने का मन करता है। एग्जैक्टली। तो तभी आप लिक्विड्स मतलब सूप लो। आयुर्वेद ऐसे कहता है फ्रूट जूसेस मत लो, मतलब जूसी फ्रूट्स खाओ। सुबह मैं जूस पी के ही आई हूँ। नहीं, मगर मतलब जूस निकालने के लिए 3-4 फ्रूट्स की जरूरत होती है, जो हम लोग एक साथ में नहीं खा नहीं सकते। खाते। सो जूसी फ्रूट्स खाओ। अभी वाटरमेलन का सीजन है, मस्क मेलन है, वो खूब खाओ। संतरे मौसम्बी है। मैंगो इज टू मच शुगर, बहुत ज्यादा शुगर है। मगर देखो अभी कैसे नेचर, अभी हम लोग बोल रहे हैं आम बहुत गर्म होता है, तो हमको ये हमारे आयुर्वेद पढ़ते थे तभी ये आता था। सवाल पूछते थे हमारे गुरुजी हमको कि ये आम गर्म है, वो गर्मी में ही क्यों आता है? हाँ, हम ये कभी नहीं सोचते। हाँ, तो मगर आम भारी भी है, देखो लाइक आई सेड इट्स टू मच शुगर। यस। बट अभी जो हमने क्या डिस्कस किया, भूख नहीं लगती। हाँ। अगर तुम एक आम खाओ, यू गेट, तुम्हारा पेट भर जाता है। अच्छा, आम इज नॉट ऑल बैड, उसमें बीटा कैरोटीन भी होता है, विच इज वेरी गुड सोर्स। अपने को ए विटामिन के लिए बीटा कैरोटीन वी डू नीड। तो एक आम आपने खाया, यू डोंट नीड टू ईट एनीथिंग। मतलब वो गर्म है, मगर गर्मी के सीजन में इसके लिए आता है क्योंकि उसको तर्पक कहते हैं। आयुर्वेद में उसको वर्ड है तर्पक, मतलब तर्पण, मतलब शरीर की तुष्टि करता। खाने के बाद अपने को तृप्ति लगती है कि अभी मुझे और कुछ खाना है,
बट व्हाट वी डू, हम लोग ऐसे भर भर के रस खाएंगे, उसके साथ पूरी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, वो जरूरत नहीं है। आप भले आम का रस निकाल के खाओ, मगर एक आम का अच्छी तरह से उसको खाएंगे, यू डोंट नीड टू ईट एनीथिंग, इट इज इनफ फॉर यू। और जो डायबिटिक है या ओबेस है उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी हाई लेवल ऑफ शुगर और एकदम इंसुलिन लेवल स्पाइक करता है। इट कॉजेज वेरी हाई स्पाइक्स ऑफ इंसुलिन। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि आम हाइपोग्लाइसीमिया करता है तो खाओ, ऐसे मैंने देखे कुछ लोग। तो वो हाइपोग्लाइसीमिया कैसे करता है, वो उसकी एक प्रोसेस होती है कि जब आप कोई भी बहुत ज्यादा मीठी चीज खाते हो, आम ही नहीं, कोई भी चीज, समझो कोई ऐसे श्रीखंड है जिसमें बहुत मीठा डला हुआ है, या लस्सी है खूब स्वीट वाली, एनीथिंग दैट इज एक्स्ट्रा स्वीट, उसको आप खाओ तो विद इन 4 आवर्स यू विल फील हाइपोग्लाइसीमिक। क्यों? क्योंकि वो एट दैट टाइम एकदम स्पाइक हो जाता है इंसुलिन एंड इट सडनली फॉल्स डाउन। इट डाइजेस्ट ऑल दैट शुगर ना। मतलब वो इतनी शुगर को पचाने के लिए समझो 10 ml इंसुलिन की जरूरत होती है। बॉडी इज ऑलवेज सेंड सरप्लस, तो एक्स्ट्रा इंसुलिन को भेजा है, 10 ml पूरा यूज हो गया, 5 ml जो बचा हुआ है वो भी अभी शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, वो हाइपोग्लाइसीमिया क्रिएट करता है। और बिकॉज वो ज्यादा मीठी चीज है, समझो बॉडी को पता है कि ये रोज रोटी सब्जी दाल और चावल खा रही है ये व्यक्ति, तो 10 ml रोज इंसुलिन की जरूरत है। तो आज उसने देखा अच्छा आज आम भी खाया हुआ है तो आज 15 ml की जरूरत है, तो 15 ml की जगह में इट विल सेंड 20 ml बिकॉज इट विल ऑलवेज सेंड सरप्लस। ओके, तो थोड़ी देर के बाद एकदम हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। So that is why वो hypoglycemia is generated because of hyperinsulinemia. It is not generated because of the properties of the mango. Mango is not creating hypoglycemia. और जब हम फूड की बारे में बात कर रहे हैं, अभी कुछ 5 ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस है जिसे हमें साथ में खाना चाहिए, दैट इज वेरी हेल्दी फॉर अस। बहुत स्पेसिफिक फूड कॉम्बिनेशन, जैसे कि दाल के साथ ये खाना चाहिए, तो ऐसा कुछ है जो वेजिटेरियन प्रोटीन्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन वेज प्रोटीन्स आर कंप्लीट प्रोटीन्स। मतलब अगर आपने समझो कोई फिश करी बनाई है तो उसके साथ आपको चावल खाने की जरूरत नहीं है, वो फिश इटसेल्फ इज अ कंप्लीट प्रोटीन। मगर आपने समझो 1 कटोरी दाल बनाई है तो इट इज नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन, उसको थोड़ा 1/4 कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अभी वो कार्बोहाइड्रेट आप चावल लो, आप रोटी लो, या भाकरी लो, व्हाटएवर ग्रेन्स, मिलेट्स लो, किनवा लो, बकव्हीट लो, या आलू लो, स्वीट पोटैटो लो, याम लो, एनीथिंग, थोड़ा सा उस दाल के अंदर डालो। तो अभी समझो किसी को आज रोटी चावल कुछ नहीं खाना है तो बॉयल अ पोटैटो। मेनी पीपल लाइक टू ईट पोटैटोस। तो इंस्टेड ऑफ कर्बिंग कि मेरे को पोटैटो में नहीं खा सकती, तो चावल और रोटी सब कट करो, जिसको हम लोग कहेंगे महाराष्ट्रियन थाली, बट आई से इट्स जनरली द इंडियन थाली। लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा परोसा जाता है, सैलड्स है, अचार है, दही से चालू होता है। लेफ्ट हैंड साइड में एवरीथिंग थोड़ा परोसा जाता है, राइट हैंड साइड में बल्क में परोसा जाता है, और बीच में ग्रेन्स होते हैं। दिस इज द जनरल थाली। इस थाली को बहुत सारे फूड फेस्टिवल्स में फर्स्ट प्राइज मिलता है कि इट इज वेरी न्यूट्रिशनली स्टेबल एंड कलरफुल ऑल्सो। मगर फिर अपने यहाँ क्यों डायबिटिक्स ज्यादा है? अगर अपने खाने को बेस्ट खाना ऐसे प्राइज मिलता है, बिकॉज वी आर ईटिंग मेनी थिंग्स बीच में। जो अभी देखो, अगर मैंने तुमको कहा कि फास्ट फूड अवॉइड करो, तुम्हारे मन में क्या आता है? फास्ट फूड ही आता है। नहीं, मतलब क्या आता है? मतलब फ्राइज हो गया, बर्गर हो गया, ये सब मेरे मन में हो गया, बर्गर, चीज बर्स्ट पिज्जा। मगर समोसे आते हैं, वड़ा पाव आता है, भेलपुरी आती है, सेवपुरी। दिस इज फास्ट फूड फॉर इंडिया। दही पूरी, पानी पूरी। जैसे मुझे पूछो, मैंने बर्गर पिज्जा बहुत सालों से नहीं खाया है, बट मैंने सेवपुरी भेलपुरी अभी गए हफ्ते में ही खाई है। मतलब आई हैव डन रॉन्ग ना। तो भेलपुरी को भी हम लोग थोड़ा घर पे अगर करते हैं ना तो अडेप्ट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ चुरमुरा यू पुट मूंग बॉईल करके, मूंग की भेल बनाओ, उसमें चने भी डालो। ऑयल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि ऑयल और घी, मक्खन, बटर, ये अपने ब्रेन इज ऑल फैट, उसका पोषण कैसे होगा?
तो मैं आई टेल मिडिल एज पीपल फ्रॉम सिंस यू आर 40 ऑनवर्ड्स, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर हेल्थ फ्रॉम 40 ऑनवर्ड्स. अभी व्हेन यू थिंक ऑफ हेल्थ, व्हाट डू यू थिंक? टेल मी. फर्स्ट इज एक्सरसाइज या टेस्टिंग. मेनी पीपल फील कि टेस्ट करें, ब्लड टेस्ट करें. तो एक प्राथमिक ब्लड टेस्ट करें देखने के लिए आयरन वगैरह है कि नहीं. बट देन इट्स लाइक योर व्हाट यू सेड इज करेक्ट. एक्सरसाइज रोज खूब करो, डाइट में चेंज करो, फिटनेस को बढ़ाओ, ताकि when you are 60, 65 and 70, that is the time you see, ask in your friends houses, जो elderly लोग होते हैं उनको बहुत शुगर की जरूरत होती है. और उनको घी शुगर ऐसे खाने का क्रेविंग भी होता है, बिकॉज उनका ब्रेन थक जाता है. और जो ये सब खा सकते हैं, मतलब जिनको डायबिटीज नहीं है, और वो ये सब खा सकते हैं, मतलब ये उनके शरीर में पच रहा है. मैं डायबिटीज क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जिनको डायबिटीज है उनके शरीर में शुगर पच नहीं रही है, फिर उनको हानिकारक होगी. मगर जिनके शरीर में शुगर पचती है उनके ब्रेन को जाके वो पोषण करती है, तो फिर उनको डिमेंशिया, अल्जाइमर नहीं होता है. तो कीप दैट स्पेस ना फॉर योर सेल्फ. अगर आपने खूब 40 की उम्र में ही कसरत वगैरह चालू की, अच्छा डाइट, शुगर को कट कर दी, जो फूड शुगर में कन्वर्ट होते हैं उसको एंड कर दिया, हाई प्रोटीन डाइट लेके अपना कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रखा, डायबिटीज होने नहीं दिया, ब्लड प्रेशर भी बढ़ने नहीं दिया, तो एट 65-70 व्हेन यू नीड टू ईट समथिंग स्वीट, आप एक आध लड्डू वगैरह जिसमें घी भी पड़ेगा, बेसन है, इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, आप वो खा के खुद का पोषण आप करके यू कैन रिमेन अवे फ्रॉम अल्जाइमर्स. अल्जाइमर सिर्फ हल्दी का दूध पीने से कट नहीं होता, ये सारी चीजें भी अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट है. सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई अल्जाइमर ज्यादा बढ़ गया है, बिकॉज डायबिटिक्स बढ़ गए हैं. तो नर्व्स बिकम वो नरम हो जाती है, यू नो ना, न्यूराइटिस हो जाता है. डायबिटिक मतलब राइट शोल्डर वो फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, या कभी संवेदना नहीं होती है हाथ पांव में, झुंझुनाहट होती है. वैसे ही ब्रेन इज ऑल्सो नर्व ओनली, तो उसको भी वो पोषण नहीं मिलता है. दैट इज व्हाई द अमाउंट ऑफ घी और ऑयल की जरूरत है. एग्जैक्टली. तो अगर हम घी वर्सेस ऑयल के बारे में बात करें, तो व्हाट इज मोर बेनिफिशियल? दोनों. अगर हमको इंडियन खाना बनाना है, तो हमेशा, जैसे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट के बारे में कहा, देयर इज नो वन रूल फॉर ऑयल्स. ओके, छौंक देनी है, तड़का देना है, तो यू मस्ट चूज एन ऑयल विच हैज अ हाई स्मोकिंग पॉइंट. मतलब जब भी वो उसमें से स्मोक आएगा, तभी उसका केमिकल कॉम्पोजिशन डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहिए. अच्छा. हाँ, तो 3 है चीजें: ग्राउंडनट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल एंड घी. ओके, अभी राइस ब्रान ऑयल जो है वो अपने को रिफाइंड मिलता है, वी डोंट गेट फिल्टर्ड. बट फिल्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल एंड घी देन are the 2 highest, so best for Indian cooking is these 2. ओके, अभी आपको शैलो फ्राई करना है, फिश या पोटैटोज या चिकन, शैलो फ्राई, देन यू कैन यूज सनफ्लावर ऑयल. यू आर नॉट गोइंग टू हीट इट टिल इट्स स्मोकिंग पॉइंट. लो फ्लेम पे आप शैलो फ्राई कर रहे हो, सनफ्लावर ऑयल इज ओके. या कोई भी आपने मतलब वेजिटेबल ऑयल विच इज फिल्टर्ड, नॉट रिफाइंड. एंड देन यू आर मेकिंग अ सैलड, then you can use extra virgin olive oil. See, when this came ki use olive oil, people started using it for Indian cooking. You can't use extra virgin olive oil for Indian cooking. Smoking point देखना है आपको. पर अभी मुझे ना एक आदत है कि खिचड़ी के ऊपर घी डाल के वो खाना. Is it good? Very good, very good. क्योंकि तूर दाल या कोई भी दाल से थोड़ी एसिडिटी बढ़ जाती है. तूर और मसूर से थोड़ी ज्यादा, मगर बहुत लोग मुझे कहते हैं कि दाल से एसिडिटी बढ़ती है, बर्पिंग होता है या कभी कभी रिफ्लक्स होता है. तो घी और थोड़ा सा नींबू, so that helps. जैसे कि वरण भात में हम डालते हैं. Yes, that is to neutralize the acid. तो it does help. Means क्या कहने का मतलब है, अपने ancestors they had it right. मतलब उनके तरीके से. वो लोग कैसे थे कि सुबह उठ के उनके पास तो कोई फ्रिज नहीं था कि रेडीमेड अंडे पड़े हुए हैं कि उनको गैदर करना पड़ता था. इवन फार्मिंग किया तो उनको वो सब चीजें लेके, इवन इन द रीसेंट पास्ट ऑल्सो आटा रोज बना के फिर उसकी रोटी बनती थी. आटे तैयार नहीं मिलते थे, अगर बना के भी रखे तो खराब हो जाते थे. सो इसके लिए वो थोड़ा उनका समय दिन में ऐसे जाता था जिसमें वो तुरंत उठ के खाते नहीं थे. करेक्ट. इसीलिए लॉजिकली भी अगर देखा जाए
तो सुबह उठ के तुरंत ब्रेकफास्ट लेना इज नॉट अ गुड हैबिट अनलेस यू बर्नड आउट। और बर्न आउट करना मतलब यू आर डूइंग एक्सरसाइज, मतलब आप उठ के तुरंत तो कुछ खा नहीं रहे हो, आप पहले कसरत कर रहे हो, बाद में खाना खा रहे हो वैसे। तो देयर इज नो जनरलाइज रूल फॉर एनीबॉडी, यू नो, वन रूल डजंट फिट ऑल। या और जब आप एसिडिटी के भी बारे में बात कर रहे हो, ये मेरा क्वेश्चन था ही, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फेस एसिडिटी। ये तो एक बहुत ही वाइडली नोन प्रॉब्लम है। ये एसिडिटी एग्जैक्टली होती क्यों है और हम इससे रिकवर कैसे कर सकते हैं? ये तो मतलब एसिडिटी मतलब क्या, अपना जो स्टमक है ना उसमें एसिड आता है, राइट। सो वो कैसे आता है कि खाना उसमें होता है तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन शुड बी मोर ऑफ फायर, क्योंकि उसको खाने को पचाना है। अब पेट खाली है तो उसको थोड़ा कम फायर उसमें होना चाहिए ना, मतलब वो जस्ट उधर है कि कुछ आया तो तुरंत उसको नीचे आतड़े में ले जाने के लिए। बट वो जब ये उल्टा हो जाता है कि जब भी पेट खाली रहता है तब अगर एसिड बहुत ज्यादा होता है, फायर उसका एलिमेंट, मतलब जो पित्त है ना उसके कुछ गुण धर्म कहे हुए हैं कि पित्त द्रव है, पित्त कोई गंध आती है तो उसको विसर्गंधी कहते हैं, फिर वो द्रव है और वो उष्ण है, तो उस उष्ण जो प्रॉपर्टी है वो खाना खाने के बाद बढ़नी चाहिए, खाली पेट में उष्ण नहीं होना चाहिए। बट वो उष्णता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हम लोग मन से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं आजकल। सुबह से उठ के यू जस्ट एनविजन कि कोई औरत है जो नौकरी नहीं कर रही है, मगर सुबह उसको बच्चों को टिफिन देने हैं, हस्बैंड भी जा रहा है, और सुबह अगर वो दूध वाला जो दूध दे के जाता है वो 5 मिनट भी लेट हो गया, स्ट्रेस, उसको लगता है मेरा कैसे होगा आगे, यू नो, पूरा। दैट इज द ट्रिगर, द स्ट्रेस इज द ट्रिगर। तो स्ट्रेस इज नॉट ओनली फॉर वर्किंग पीपल, एनीबडी, ओल्ड पर्सन है, समझो रिटायर्ड है तो भी उनको स्ट्रेस होगा। सो जो स्ट्रेस को कम करने के लिए वी हैव टू सी, तो वी नीड टू स्लो डाउन आवर लाइव्स। हम लोग है ना ऐड कर रहे चीजें। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैडम आजकल वो लाइक वी वर टॉकिंग अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सब बढ़ रहा है, तो वी लाइक टू प्ले माइंड गेम्स एंड ऑल। तो मैं उनको कहती हूँ माइंड तो अपना ऑलवेज कंटिन्यूसली इट्स वर्किंग, उसको गेम्स देख के वगैरह उसको और वर्क मत करो। Our ancestors told us to sometimes sit down and meditate, like, you know, become mindless. उसको थोड़ा पीसफुल करो, उसको कुछ मतलब उसको बोलते तुझे अभी आराम है, तुझे कुछ नहीं करना है, तो उसको कितना अच्छा लगेगा। अभी तुमने भी कैसे कितना अच्छा। So that mind also feels like that ना, उसको भी थोड़ी आराम की जरूरत रहती है। तो मैं ऐसा कुछ हमें खाना चाहिए या पीना चाहिए जिससे एसिडिटी ना हो? हाँ, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिससे एसिडिटी नहीं होती है। फर्स्ट थिंग इज आप स्ट्रेस कम कर दो, तो आधा आपका काम हो गया। मसाले खाने में जो मसाले होते हैं ना, लोगों को ऐसे इवन कोविड से ऐसे लगता है कि वो जर्म्स को मारेंगे, मगर वो बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं। दालचीनी है, लवंग है, मिरी है, तेज पत्ता है, दीज आर ऑल वेरी हाई स्पाइस, दे कॉज इन्फ्लेमेशन इन योर गट। तो वो मसाले बिल्कुल जितने कम हो सके, ठंडा मसाला है, धनिया का पाउडर, यू नो, तो ठंडा मसाला डालो, या फिर सिर्फ हल्दी और नमक डाल के भी वेजिटेबल आप बनाओ। वेजिटेबल की ओरिजिनल टेस्ट तो लो, इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग इट विथ, मतलब कोकोनट डालो उसमें, वो सब उसको मिक्सर में से उसको करके उसका बहुत बड़ा ग्रेवी है। नो नीड टू मेक ऑल दैट ना फॉर एवरीडे वेजिटेबल्स। ये एक हो गया। ठंडा दूध इज वेरी गुड एंटासिड, बट सम पीपल हैव इन्फ्लेमेशन ऑफ गट विथ मिल्क ऑल्सो, तो फिर उनको धनिए का पानी है, या फिर सौंफ का पानी है, दे आर वेरी कोल्ड। सब्जा है, तुलसी के बीज है, तो जो भी कूल डाउन करता है हमारी बॉडी, कूल करता है। मगर उसके साथ देखो, अभी हम लोग क्या कह रहे हैं, एसिड है तो उसको कूल करो, राइट, बट हम लोग एसिड की केमिस्ट्री को तो नहीं बदल रहे। जैसे मैंने कहा कि जब भी पेट भरा हुआ रहता है तभी स्ट्रॉन्ग एसिड आना चाहिए, उसको भी अपने को करेक्ट करना है। तो वो करेक्शन क्या है? लिवर, राइट। सो यू हैव टू सी दैट द लिवर फंक्शंस वेल। तो यू नो इंग्लिश में एक कहावत है ना, व्हाट इज लाइफ, इट डिपेंड्स ऑन द लिवर। रेनन मार्टिन में ये पन के लिए सेंटेंस है। सो इट्स बोथ वेज, आप जो जीने वाला है वो और आपका यकृत है वो, ये दोनों चीजें उसको सेम समानार्थी है। तो अपने को यकृत को जैसे उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, सो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि पुराने जमाने में कड़वी चीजें, कड़ू की राई तने से खाने को देते थे बच्चों को कभी हफ्ते में एक आध बार। दैट इज अ वेरी गुड लिवर टॉनिक। भूनिम्ब कहते हैं उसको, भूनिम्बादी काढ़ा आयुर्वेद में बहुत फेमस है।
तो लिवर हमेशा क्लीन रहना क्लीन चाहिए। रहना चाहिए ऑलवेज, नेवर, एंड फैट फ्री। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी लिवर जो है वो क्लीन रहे या हमेशा? तो उसके लिए ना यू हैव टू डू समथिंग, मीन्स यू डोंट हैव, लोग क्या फोकस है लोगों का आहार, हाँ कि हम क्या खाए कि हमारी फैटी लिवर, नहीं आप नहीं खाए तो आपको फैटी लिवर होगी नहीं होगी। हाँ सो मत खाओ, लीव सम टाइम इन द डे कि जब आप नहीं खा रहे कुछ भी ओके। या कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो लिवर को आप गिविंग इट स्ट्रेंथ। बट अभी जब हम ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बात हाँ। करते हैं, सुबह जल्दी उठना है, बहुत लोग नहीं उठ पाते, यस, बहुत लोग लेट सोते सोते हैं एंड हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू वेक अप Yes. अर्ली। तो वो भी एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं? टेक्निकली नो, हाँ। बिकॉज बहुत लोग मेरे पास आते हैं, एक व्यक्ति है वो रात को 12 या 1 बजे सोते हैं, वो मुझे कह रहे थे कि मैं उठ के मुझे बहुत आलस आता है या मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता। हाँ। मुझे मालूम नहीं था कि उनका दिनक्रम ऐसा है। फिर मैंने उनको पूछा कि आप तो कहते हैं मुझे जिम जाते हैं, तो आई अज्यूम कि लोग सुबह में ही जिम जाते हैं, तो हाँ। मुझे ऐसे लगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, मैं रात को जिम में जाता हूँ, हाँ। 8 o'clock। Yes. सो मैं लोगों को ये कहती हूँ कि नेचर, ट्राई टू थिंक अबाउट नेचर। नेचर हैज मेड अस इन सच अ वे कि 6-7 बजे, हाँ। अभी तो अपने पास लाइट है, पहले तो लाइट भी लाइट नहीं नहीं होता थी। था। सो खाना भी जल्दी क्यों कहते थे, क्योंकि लाइट नहीं है, आप कोई दिया जलाओ उसके लाइट में खाओ तो कोई कीड़ा मकोड़ा आपके खाने में ना गिरे, इसके लिए हम लोग जल्दी खाते थे, राइट। नाउ लाइट है, सो वी आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दैट, बट डोंट चेंज योर दिनक्रम उसकी वजह से। करेक्ट। ईट अर्ली या जल्दी सोने की आदत अभी वो और क्यों जा रही है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। हाँ। और वो क्या कर रहा है, इट इज वर्किंग ऑन आवर ब्रेन्स। देयर इज अ रीसेंट स्टडी that shows that every generation was still this last generation was evolving, now they are devolving। मतलब कुछ तो गलत हो रहा है। Yes. और वो गलत अगर एडल्ट्स ही उसको रेक्टिफाई करते तो बच्चे रेक्टिफाई करेंगे। हाँ। तो उसको बंद ही करो। 9-9:30 बजे अंकल पई जो थे ना, टिंकल और अमर चित्रकथा के फेमस, Okay. जो इंडिया बुक हाउस है, सो वी ग्रू अप ऑन दैट अमर चित्रकथा एंड टिंकल। तो उसके जो टिंकल, एडिटर yes. थे उनको अंकल पई कहते थे, अनंत पई उनका नाम था, उनको अंकल पई कहते थे। वो हमेशा कहते थे कि 8 बजे आपके घर में टीवी, रेडियो जो कुछ है उसको बंद करो। कोई बोर्ड गेम्स लेके आओ, वो खेलो। कितने सारे बोर्ड गेम्स है विच यू कैन पार्टिसिपेट, चिल्ड्रन आल्सो लव टू प्ले बोर्ड गेम्स। या कोई कहानियां सुनाओ बच्चों को। और अगर मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछूं ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द गर्ल्स, इज दैट अ लॉट ऑफ अस आर सफरिंग विद पीसीओडी एंड पीसीओएस टुडे। ये आई थिंक सिंस प्रोबेबली द 80s और 90s आज उसके जो परसेंटेज है इट सिग्निफिकेंटली है। सो आजकल जो पीसीओडी और पीसीओएस हो रहा है उसे हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं? सी, what is one has to understand first what is PCOD. PCOD and PCOS is the same thing. Okay, S means syndrome, collection of symptoms. So PCOD दिखता है ओवरी में, हाँ, बट वो ओवरी या गर्भाशय का रोग नहीं है, वो डायबिटीज का सबसे छोटा भाई है। और आज क्यों इतने PCOD बढ़ गए हैं? क्योंकि डायबिटिक्स बढ़ गए हैं। जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज है उनकी लड़कियों को 100% पीसीओडी होता है। मतलब जो पेशेंट, मुझे मालूम है, समझो मेरे पुराने पेशेंट है, वो उनकी लड़की को समझो लेके आए, मुझे फोन किया कि आई वांट मैं मेरी लड़की को लेके आने वाली हूँ ट्रीटमेंट के लिए। मुझे 100% मन में पता है कि उसकी लड़की को बिकॉज द पेरेंट इज डायबिटिक, बच्ची को पीसीओडी ही होना है, उसी के लिए वो माँ आ जाने वाली है। उसी के साथ हाइपोथायरॉयडिज्म ऑल्सो, ये भी डायबिटीज का ही छोटा भाई है। ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। तो मेनी अ टाइम सी देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ पीसीओडी। एक ग्रुप ऐसा है कि जो हु आर स्लिम, ट्रिम, फिट भी है, बट दे आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज, दे आर नेचुरली फिट। And the other group is obese. They have lot of hair fall. They have lot of acne also. And facial hair. Yeah, facial hair. That is one group. Okay. The thin may be having facial hair also or hair loss, but the obese ones are the very book picture of PCOD. एक और बात बताऊं, जब भी मैं पढ़ रही थी तब हमारी गायनेक बुक्स में 1 person in 1 million used to have PCOD. मतलब पीसीओडी का वर्णन, आई जस्ट थ्रू अवे माय ओल्ड एडिशन ऑफ
गायनेक बुक्स बिकॉज नाउ दे आर नॉट एनीवेयर, उसमें पीसीओडी का वर्णन ही नहीं है। तो फिर मुझे अच्छा लगा कि चरकाचार्य ने ये कहा हुआ है कि मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया, मगर इधर मत रुको, आगे भी रोग आने वाले हैं, आप वात पित्त कफ को देखो और उस तरीके से आप ट्रीटमेंट करो। Correct, yes. So that's why I tell, even you must have heard of this person called as Dr. Jonathan Haidt. उन्होंने द एंशियस जनरेशन करके सोशल मीडिया के ऊपर और हाउ टू कीप आवर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, उसके ऊपर ये किताब लिखी हुई है, द एंशियस जनरेशन। एंड जोनाथन हाइट इज एन एडवाइजर for many countries. Today Australia has stopped giving homework on tabs and things. Yes. London has banned, New Zealand also, another few countries, Sweden, ऐसे कुछ countries ने ban किया है because of his book The Anxious Generation. In his book he says that the social media affects girls differently and boys differently. Oh. So girl boy जो difference है ना, even how much ever we say कि women liberation, liberation, you know, we don't understand the meaning of liberation. Liberation means independence in your circle. So independence in a woman's circle is liberation. Yes. But she is going to have her hormones na, and he is going to have his hormones. So those are going to be different only, कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए वो जो लड़कियों को अफेक्ट होता है वो उनकी ओवरीज में एविडेंट होता है। और वो कैसे होता है? इट इज जो मैंने कहा अभी, हाइपर इंसुलिनेमिया। हमने जो आम की बात कही वो ही बात अपने बॉडी में हो रही है। गर्ल्स टुडे फास्ट फूड है, कार्बोहाइड्रेट्स है ज्यादा। तो मैं है ना, जो अभी देखो सारी लड़के लड़कियां सारे बच्चे कोचिंग क्लासेस में जाते हैं। 10वीं के बाद तो वो चालू हो जाता है ट्यूशन, और वो ही एज है जब भी पीसीओडी या पीसीओएस होने वाला है। तो उस समय में क्या अपने को ध्यान रखना है? फर्स्ट थिंग इज, जब पेरेंट्स को बच्चों को ये सिखाना है कि जब हम भी पढ़ते थे तभी इतनी ही एक्टिविटी होती थी, बट हम लोग दिन भर में पढ़ाई कर लेते थे। सो यू मेक योर डे क्रम इन सच अ वे कि आपकी पढ़ाई दिन में पूरी हो जाए, राइट? सो वो ही ट्यूशन क्लासेस चुनो जिसमें आप वीक हो। If there are certain subjects which you can manage on your own, और आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, आप जाओ उनको मिलो, उनको कहो कि सर मैंने इसके लिए ट्यूशंस नहीं लगाई है बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट वेल, जो कुछ मुझे कम हो रहा है आप मुझे हेल्प करो। द टीचर्स विल विलिंगली हेल्प यू। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसी के लिए ट्यूशंस रखो तो थोड़ा वो कम हो जाएगा। ट्यूशन क्लासेस में पेरेंट्स शुड गो एंड टेल देम कि जब भी आप पढ़ा रहे हो, अभी तुम सोचो तुम घर पे पढ़ाई कर रही हो, तो मम्मी लाके कुछ रखेगी नट्स वगैरह, तुम खाते खाते पढ़ाई करोगे, राइट? वैसे ही ट्यूशन क्लास में क्यों नहीं? साइलेंटली द चाइल्ड कैन ईट एंड स्टडी, सो व्हाई इट्स नॉट अलाउड? फिर वो बच्चे क्या करते हैं कि उनको फिर भूख को मारते हैं, फिर बाहर जाके कुछ वड़ा पाव वगैरह, क्योंकि भूख तो लगी ही है। एंड भूख से भी उनको अटेंशन, दे हैव टू पे अटेंशन। 4-5 आवर्स अगर आप ट्यूशन में होते हो, अटेंशन कैसा होगा? उतना ही स्कूल में। तो पेरेंट्स को क्या सोचना चाहिए? मैं हमेशा एक पेरेंट को पूछती हूँ कि अगर मैंने तुमको कहा 24/7 फुल ईयर तुमको स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्लेटफॉर्म खाना बनाना है, will you do it? No. तो how do you expect the child will study for 24/7? Same thing है ना? तो पीसीओडी का प्रमाण भी कम हो जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ हाइपर इंसुलिनेमिया, मतलब आपका स्टार्ची डाइट, देन देयर इज कॉर्टिसोल एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑफ द एग्जाम्स। तो एग्जाम का स्ट्रेस ही निकाल दो। आपकी जो कुछ आपको करना है, जैसे मैंने बोला फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ो ना, ज्यादा मत पढ़ो। अगर कोई माँ ही बच्चे को बोलेगी तो हाउ मच रिलीफ इज देयर ना? आई हैव सीन दैट रिलीफ। आई हैव डन दिस फॉर माय चाइल्ड कि ये आपको नहीं करना है बस, यू नो। सो इट बिकम्स सो वेरी रिलीव कि अच्छा ऐसा है। देन ही सेड कैन आई टेल माय फ्रेंड्स आल्सो? आई सेड या। तो उनका भी थोड़ा कॉर्टिसोल कम होगा ना, इट्स नो सीक्रेट। हेल्प देम आल्सो ना जितना हो सके। पर अगर एक बार पीसीओडी हो गया तो हम उसे रिवर्स कर सकते हैं? ऑफ कोर्स इट्स प्योर कंप्लीटली रिवर्सिबल। मतलब मेरे सारे पीसीओडी के पेशेंट आई हैव लाइक अ मैजिक वॉन्ड फॉर पीसीओडी। क्या कर सकते हैं रिवर्स? तो मतलब एक्सरसाइज है, डाइट चेंज करना है, और मैं कुछ दिन दवाइयाँ देती हूँ।
इफ इट इज वेरी एडवांस्ड तो दवाइयाँ लेनी पड़ती है. अगर नया नया है तो पहले मैं एक्सरसाइज और डाइट से प्लान करने को कहती हूँ. सो मेनी ऑफ द गर्ल्स डू चेंज, बट देर आर सम हु डोंट डू एक्सरसाइज ऑल्सो. तो फिर उनको मतलब जो ओबेस होती है ना, देर इज अ काइंड ऑफ इनर्शिया आ जाता है. वो इनर्शिया निकालना जरूरी होता है. और क्या हमारे पीरियड्स पेनफुल होना नॉर्मल है? सी देयर आर दो तरीके से पेनफुल पीरियड्स होते हैं. हाँ. एक प्री मेनोपॉज, मतलब प्री मेनोपॉजल आई मीन टू से मेनोपॉजल नहीं, प्री मतलब फर्स्ट 2 days में इसको हाँ. कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया बोलते हैं. मतलब कंजेशन होता है यूट्रस में, अभी ब्लीडिंग शुरू नहीं हुआ तभी पेन होता है, बिकॉज द यूट्रस इज वाइब्रेटिंग, इट्स बिकम अ लिटिल बल्की एंड द साइज ऑफ आवर पेल्विस इज वेरी स्मॉल. उसमें वो इतना सा यूट्रस, दैट इज व्हाई दैट पेन इज. पीरियड शुरू होने के बाद एकदम रिलीफ हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया. दूसरा जो पीसीओडी में डिस्मेनोरिया होता है, वो पीरियड खत्म होते होते 5th day को चालू हो जाता है. दीज आर द 2 ways स्टमक एक होता है. तो कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया ऑल्सो नहीं होना चाहिए, उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज कहते हैं, PIH, वो PID, वो नहीं होना चाहिए. उसके लिए ही जो ये आसन है ना, हस्तपादासन, त्रिकोण, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, आर फॉर दिस ओनली, कि अपने को वो पेन ना हो. तो टेक्निकली पेनफुल पीरियड्स नहीं होने चाहिए. नहीं होने चाहिए. मगर अगर होते भी है तो यू कैन रिलीव देम ना. ये एक्सरसाइज करो थोड़ा लोअर एब्डोमेन को. नाउ यू नो कि अपने को 28 को पीरियड आने वाला है, तो 26 को जो मैंने बोला थोड़ा लोअर एब्डोमेन को थोड़ा मसाज करो, या वो सोप से मैंने बोला वैसे डू अ लिटिल मसाज, तो थोड़ा वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है. वाओ, आई थिंक ये पूरा एपिसोड इतना होलसम रहा है. हमने लिटरली सारी चीज़ों के ऊपर कुछ ना कुछ हमने डिस्कस किया, बातें की, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत कुछ समझ में आया. एंड एट नाइट ऑल्सो जो आपने टेक्निक कही, हाउ वी कैन गो टू स्लीप, वो आज रात को मैं डेफिनेटली यूज करने वाली हूँ. और वो फेस को रिलैक्स पूरा करो. Yes. तो उसके ऊपर देयर आर इन द ऑन गूगल एंड ऑल, देयर आर सम बुक्स आल्सो ऑन दैट व्हिच यू कैन रीड मोर इन डिटेल्स अबाउट इट. Definitely I'm going to implement Means you don't need to count sheep. It's a better way. Yeah, better way to fall asleep. Thank you so much for coming, and thank you so much for all the information you gave. Thank you for inviting me, and I hope this proves to be informative for the other people who are watching the episode. Thanks.